सूरत अल-फातिहा आयत 4, ये दूसरा जुमला है ग्रामर क्लास से हम देख रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इया जो है ना ये एक हर्फ है और का जो है वो अटैच प्रोनाउन है। इया के ऊपर भी मैं आती हूँ फिर से। नअबुदु जो है ये एक फ़ेल है और फ़ेल मज़ारे है। कैसे पता चल रहा है? इसके स्टार्टिंग में नून लगा हुआ है। तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में जो हेड चेंज होता है तो वो मज़ारे में होता है, यानी बात जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की होगी। और जमा मुतकल्लिम का सीगा नून लगा तो जमा है और मुतकल्लिम का सीगा आएगा, खुद कलाम करने वाला बोल रहे हैं। या का सिर्फ तेरी नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इया का और सिर्फ तुझी से नस्तईन हम मदद चाहते हैं। फिर यहाँ पे फ़ेल मज़ारे आएगा और नून लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो हम है जमा मुतकल्लिम का सीगा आएगा। आइन वाव नून इसका रूट है, ऑन मदद के लिए होता है। इसके साथ जो सीन और ता लगा हुआ है तो ये एक ख़ास वज़न होता है, इस्तफ़ाल का वज़न। इसकी पहचान रख लें आप, अभी वज़न पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, कि जहाँ सीन और ता आपको नज़र आएगा किसी फ़ेल में ना, तो उसके मायने में होगा तलब करना। ठीक है, जैसे इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार में क्या होता है? मग़फ़रत तलब करते हैं। गफ़रा का मायना मग़फ़रत होता है। इस्तस्क़ा पानी तलब करना, नमाज़ इस्तस्क़ा होती है ना। इस्तेमाल क्या होता है? अमाल तलब करना, यानी कि किसी चीज़ को यूज़ करके कुछ अमल कुछ हासिल करना। तो याद रखना, अगर इसका सीन और ता का जो जहाँ कहीं आएगा तो उसमें आप तलब करना, यानी हम मदद तलब करते हैं अल्लाह ताला से। और यहाँ पे जो नाबुदू और जो है इसको अगर आप देखें, अगर हम इसका सिंपल मायना ये होता है कि हम इबादत करते हैं तेरी, तो इसका अरबी में बनता है नाबुदू का आखिर में लगा था। हमने प्रोनाउंस देखे थे कि जो फ़ेल होता है उसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद होता है। जैसे नाबुदू में फ़ाइल क्या आएगा? हम इबादत करते हैं। और अब आगे हमें मफ़ूल की ज़रूरत होगी तो मफ़ूल उसके आगे ही अटैच हो जाता है का। लेकिन मफ़ूल को जब महदूद करना हो, यानी सारा फोकस मफ़ूल के ऊपर करना हो, तो क्या करते हैंगे? उस मफ़ूल को स्टार्टिंग में ले आया जाता है, फ़ेल से पहले लाया जाता है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है का और नाबुदू। अब उस का को जो है खाली हम छोड़ नहीं सकते ऐसे, तो ये इया जो एक लफ्ज़ है ना, ये सहारा देने के लिए आता है अटैच प्रोनाउन को। इया का अपना कोई मायने नहीं है। इया जो है वो सिर्फ अटैच प्रोनाउंस के साथ आता है और उसको सहारा देने के लिए आता है, यानी ज़मीर को हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे सारा फोकस किस पे है? का पे है, मफ़ूल पे है। मफ़ूल यानी तेरी, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको फोकस करके बोलेंगे, उसको उसके हिसार में ले लेंगे, तो इया जो है वो उसको खाली सपोर्ट करने के लिए आया। और इया का अपना तो मायना नहीं है, लेकिन जब इया साथ में लगेगा तो हम मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। बाज़ टेस्ट में भी लोगों ने इतना मतलब फोकस होकर नहीं लिखा, तेरी ही इबादत करते लिख दिया। तो इसको जितना आप सिर्फ और साथ में ही भी दोनों लगाएंगे ना, तो ये मायना करीब तर देगा। अब यहाँ कुरान की मिसाल से आपको बता रही हूँ, सूरतुल बकरा की आयत है, व या फ़रहबून। फ़रहबून फ़ेल है, उससे पहले या लाया गया कि सिर्फ तेरी ही, सिर्फ मुझ ही से, यहाँ पे या है ना, मैं सिर्फ मुझ ही से पस डरो मुझसे, यानी अल्लाह ही से डरो खाली। और अगर क्या नाम है बाद में हो ना, तो इसका मायना जो है फिर ही और सिर्फ नहीं बनता है। जैसे हम कुरान मजीद की आयत है, नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम रिज़्क़ देते हैं उनको भी और इय्याकुम तुमको भी। फिर इसका मायना भी में हो जाता है, इया का मायना जो है ना। अब अगर हम इसको जब यहाँ स्टार्टिंग में फ़ेल के स्टार्टिंग में नज़र आएगा या अटैच प्रोनाउन के साथ, तो मायना सिर्फ फोकस हो जाएगा ही पे, मतलब अटैच जो मफ़ूल है उसको हिसार में लेके उसी पे फोकस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी की। लेकिन अगर वो फ़ेल के बाद में आ रहेगा इया के साथ अटैच प्रोनाउन, तो क्या आएगा? फिर वो ही की जगह तर्जुमे में क्या करेंगे? भी आ जाएगा। तो यहाँ तर्जुमा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और फ़ेल मज़ारे हैं, करते रहेंगे। यानी अल्लाह अभी नमाज में भी तेरी ही इबादत कर रहे हैं और नमाज के बाहर अपनी आगे ज़िंदगी में भी तेरी ही बंदगी करेंगे, क्योंकि अब्द जो है ना वो ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल होता है। ग़ुलाम की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। पहले दौर में अगर कोई खड़ा होकर बीच रास्ते में ग़ुलाम का हाथ काट दे तो उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जैसे आप खड़े होकर अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दें तो कोई आपको क्या कहेगा? तो ऐसे ही ग़ुलाम की हैसियत होती। तो हम या अल्लाह अभी तो नमाज में तेरे आगे झुके हुए हैं, लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज के बाद भी आप ही की बंदगी करेंगे, आप ही का हुक्म मेरी ज़िंदगी पे चलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे पैदा करने वाले रब हैं और रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों के रब हैं। और तमाम जहान को अल्लाह ताला ने मेरे लिए बनाया है। तमाम जहान की जो कुछ मौजूद है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे फ़ायदा दे रहा है। इसीलिए मेरे दिल से अल्हम्द निकलती हैगी, शुक्र के जज्बे के साथ तारीफ़ निकलती हैगी कि वो कितना मेहरबान है। अगर मेरा रब मुझे बार बार माफ़ फरमा देता हैगा, और वही क़यामत के दिन का मालिक है।
تو میں مدد بھی صرف اور صرف اسی رب سے مانگتی ہوں اور مانگتی رہوں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں، کیونکہ تو ہی سہارا دینے والا ہے، سب مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے میرا رب، تو اس ہی سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے اور اس ہی کی بندگی کرنی ہے۔